हाजिरी देने आए हैं। हाँ जी। सही। क्या कहते हैं कि इस बार मेला जोशो खरोश से होगा? पैरा फोर्स वाले आए थे, वो भी तंग करते हैं, तो हो सकता है मेला उस हिसाब से ना हो। नहीं इंशाल्लाह कोई भी मसला नहीं। क्योंकि मैंने भी ये कहा, क्योंकि वो तो कंसेप्ट ही अलग चल रहा है 8 बजे का। ये लॉकडाउन जैसे हर बंदा देखने में चलता है, लेकिन इंसान अपनी। जी तो अस्सलाम वालेकुम। आज के न्यू व्लॉग में खुशामदीद। आज का हमारा व्लॉग है, क्योंकि हम काम करके काफ़ी हद तक अपने डेरे के काम ख़त्म कर लिए हैं, और उसके बाद जो है आज हमें टाइम मिला था, तो आज हम जाएंगे दरबार, और बाज़ार में कुछ लोगों से भी उनके कमेंट्स सुनेंगे, उनसे पूछेंगे, बातें शातें करेंगे, और आपको दरबार भी लेकर चलेंगे। तो मैं तो नहा कर फ्रेश हो गया हूँ, रेडी हो गया हूँ, बाकी लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलें फिर देर के बगैर नीचे चलते हैं और बाकी के साथियों को लेकर साथ दरबार की ओर चलते हैं। ले जी, सब बैठकर मेरा ही इंतज़ार कर रहे हैं और मैं नीचे आ रहा हूँ। आ रहे हैं हमें, आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं हमें ले जी, अहमद साहब भी तैयार हैं, हैदर भी, शजील भी। आपने जाना है क्या? आप इधर ही हैं? ओके। नवीद भाई भी, नासर भाई भी, साईं जी भी तैयार हैं। बिल्लू साहब तुसी जाना है दरबार? नहीं जनाब, मैं नहीं जा रहा सर, आपकी बहुत मेहरबानी, थैंक यू सर। आप तो फजर टाइम हुआ है थे, और मुबारक भी जी। वहाँ ताला लग गया, वो घर छोड़ गए हैं अच्छा अच्छा, ये वहाँ जाएंगे ले जी, सब दरबार की ओर जा रहे हैं। गली में बहुत अंधेरा है, और बाकी इंशाल्लाह आपको वहाँ जाके दिखाते हैं। लो जी, सब भाई हम दरबार की तरफ जा रहे हैं। आज मौका मिला है हमें दरबार जाने का, क्योंकि उस दिन से काम में बिज़ी थे, तो इसलिए आज दरबार जाते हैं हाज़िरी के लिए, और इंशाल्लाह आपको भी दिखाते हैं। भैया जी, इस गली से बाहर निकलेंगे तो आगे दरबार वाला जो बाज़ार है वो शुरू हो जाएगा। ले जी, यहाँ से ये बाज़ार दरबार का शुरू हो जाता है, और यहाँ पर ये रौनक वगैरह लगी रहती है। तो यहाँ पर ये सूरत हाल है बाज़ार में, माशाल्लाह रौनक लगी हुई है। यहाँ पर एक भाई हैं, वो कुल्फियाँ बेच रहे हैं, उससे ज़रा कुछ कमेंट्स लेते हैं। वो क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी सर, क्या हाल है? ठीक है। कितनी देर हो गई आपको यहाँ पर? पाकपतन के रशी हैं यहाँ पर? कितनी देर हो गई आपको? ये कितना? 20 साल। तो क्या मामूल है मेले का? अभी स्टार्ट नहीं हुआ इतना, है ना? उसके बाद अपना रश तो होगा इस बार काफ़ी, क्यों? पहले जैसा नहीं, गर्मी की वजह से? गर्मी की वजह से नहीं, ये पैरा फोर्स ये वो इसकी वजह से। हाँ, लॉकडाउन की वजह से। सही। चलो देखते हैं क्या माहौल बनता है। तो वैसे हमारा यहाँ पर डेरा है, तो आप यहाँ पर आप शायद आपने देखा भी हो, हलवा पूड़ी हम बांटते हैं सुबह के वक्त। हाँ, वहाँ डेरा है हमारा। तो अगर टाइम मिले तो फजर के बाद आइएगा, चक्कर लगाइएगा, लंगर शंगर खाइएगा, ठीक दुआ में याद रखिएगा। ले चलते हैं दरबार की तरफ।
ले जी, इस बार इन्होंने जो है गेट वो मुस्तकिल यहाँ पर वो बंद कर दिए हैं दरबार की, और जाने वाले आगे से यहाँ पर जो पहले मामूल था वो यहाँ पर जो है वो रक्शे वगैरह और गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें जाती थी, तो अब उन्होंने लगा दिए ये गेट। यहाँ से सिर्फ पैदल सार्फिन जो है वो जाया करेंगे। इसके अलावा जिसने बाइक पर जाना है या अपनी गाड़ी पर जाना है वो अदरवाइज़ दूसरा रास्ता इख्तियार करेगा गलियों वगैरह का। ले ये दरबार की हदूद आ गई है और ये बाइक है। हम दूसरी जाने से जो दरबार की तरफ अंदर इंटर होंगे वहाँ से चेकिंग होकर जो अपना पुलिस वाले हैं जिनकी ड्यूटी लगाई गई है तो वहाँ से जाने देते हैं। यहाँ से सब भाई लाइन में लग गए हैं। जी हमारी बारी भी आ गई। ले जी यहाँ पर ये जूतियाँ वगैरह यहाँ पर रखी जाती हैं, यहाँ पर टोकन्स वगैरह। काफ़ी अच्छा करके बना दिया यहाँ पर। कितने घेरे और ये लोगों का रश लगा हुआ है जूतियाँ वगैरह लगा रखने के लिए, और ये रास्ता ऊपर जाता है। अभी ये जी ये रास्ता सीधा ऊपर जा रहा है दरबार की जानिब। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बना दिया है। और ये वज़ू खाना है। बहुत खूबसूरत करके बना दिया वज़ू खाना भी। पहले इतना खूबसूरत इंतज़ाम नहीं था, अब जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है और जो है जिधर तैयारी वगैरह की है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर वज़ू वगैरह करके और यहाँ से सीधे लोग जो है फिर ऊपर जाते हैं जिन्हें नमाज़ पढ़नी होती है, दरबार पर हाज़िरी देनी होती है। ये नवीद भाई लगे हुए हैं वज़ू कर रहे हैं। मैं जो है वहाँ से अपना मैं घर से ही कर आया था वज़ू, तो इन लोगों ने नहीं किया था, तो अब ये वज़ू कर रहे हैं। तो उसके बाद इंशाल्लाह दरबार की तरफ जाते हैं। ये अहमद भाई और ये बिल्लू भाई और ये बच्चा पार्टी। लो जी कमेंट्स करके दसो कि हो जा मुंडा लग रहे हैं। ले जी साहब ने वज़ू कर लिया है, अब दरबार की ओर। ले जी ये सावरपिया का हुजरा और ये मस्जिद है जो हमने आपको अपने डेरे से दिखाई थी। ये यहाँ का पुराना वज़ू खाना है, इसकी भी लोकेशन आप कंडीशन देख लें। वो नया वज़ू खाना है। चलो चलो ले जी यहाँ पर जो रोज़ रात को महफिल होती है, महफिल समा होती है। ये सामने ग्वाल हज़रात बैठते हैं।
वही ये बाबा ज़ूर का दरवाज़ा। इसमें उनके भी है ना। وما اختلف الذين أوتوا الكتاب قل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر। चलो जी, सब भाइयों ने सलाम कर लिया। अब ज़रा मस्जिद की तरफ चलते हैं। चलो जी चलो। जी तो ये बाबा ज़ूर के तबरकात। और ये बहिश्ती दरवाज़ा जिसको बाबा जन्नत कहा जाता है। और ये इसकी जो हिस्ट्री है वो कुछ इस तरह से है, कुछ लोगों ने गलत इसका मायने ले लिया है कि यहाँ से जो है कोई अगर निकलता है तो वो जन्नती हो जाता है। इस तरह का कोई सीन नहीं है। वो सिर्फ ये है कि ये कहा गया जब बाबा ज़ूर दुनिया से गए थे तो ख्वाजा मोइनुद्दीन जब यहाँ पर आए तो उन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो खुशबू महसूस की, तो इसलिए इस दरवाज़े का नाम बाबा जन्नत रखा गया। तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं था कि जो यहाँ से गुज़रेगा वो जन्नती हो जाएगा। तो जो बाबा हुजूर ने भी जिस तरह ज़िंदगी गुजारी, तो जिस तरह आप सरकार ने, सहाबा कराम ने, औलिया कराम ने ज़िंदगी गुजारी, तो अगर हम भी उस तरह से ज़िंदगी गुजारेंगे फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि हम जन्नती हैं। हम ये तवक्को कर सकते हैं कि एक शायद अल्लाह अपनी मेहरबानी, अपने फ़ज़ल से हमें जन्नत में दाखिल कर दे। तो बाबा जन्नत का मतलब ये नहीं कि जो यहाँ से गुज़रेगा वो जन्नती हो जाएगा। तो बस लोगों ने गलत नज़रिया ले लिया, बात चोरी चकारी करते हैं, गलत काम करते हैं कि हम यहाँ से गुजरेंगे और जन्नती हो जाएंगे। इसका जो है हर किस मतलब ये नहीं है। तो इसको बाबा जन्नत कहा जाता है इसलिए सिर्फ। तो बिजली दरवाज़ा। और ये जो है ये 5 मुहर्रम को जो है ना रात को इशा के बाद खुलता है और फजर के टाइम बंद कर देते हैं। और इसका मामूल है ये टोटल जो है 5 दिन खुलता है साल में। और 9वीं मुहर्रम जब ये खुलता है तो 10वीं मुहर्रम को बंद हो जाता है, फिर साल के बाद खुलता है। हाँ जी, नबी साहब सलाम कर लिया जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी। अहमद भाई आपने? हाँ, बाकी नासिर भाई कहाँ हैं? आए जी, उनकी तरफ चलते हैं। ये जी फ़ैन लगाया हुआ है इन्होंने सार्फिन के लिए जो मेहमान आते हैं यहाँ पर। तो ये बड़े बड़े पंखे हैं और दोपहर के टाइम तो ज़ाहिर है यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो उसके लिए बड़े पंखे लगाए गए हैं हवा के लिए। ये मस्जिद है। और ये हुजरा शरीफ है जो है साबर बिया सरकार का। तो यहाँ पर वो जो है अपनी ये उनका हुजरा यहाँ पर वो रहते थे, यहाँ पर इबादत भी करते थे और यहाँ पर वो अपना ड्यूटी भी देते थे। बाबरी सरकार के दौर में थे तो ड्यूटी देकर यही उनका हुजरा था और यहाँ पर वो तशरीफ़ फरमा होते थे। तो ये तब से यहाँ पर ही है, ये नहीं कि उसको ख़त्म कर दिया गया और लोगों को जो है वो आगे पता ही ना लगे।
रौनक माशाल्लाह लगी हुई है दरबार पर। तो आगे आगे मेला जो है वो होगा तो फिर देखेंगे। ये बिल्लू भाई हैं जी। बिल्लू भाई, हाँ जी। क्या कहते हैं इस बार कितना रश होगा दरबार पर? माशाल्लाह बहुत रश है, सवेरे भी बहुत रश था, अब भी बहुत रश है और आंदा के बाद भी बहुत रश होगा माशाल्लाह। मतलब कि जितनी मर्जी गर्मी हो जाए लोग आएंगे। हाँ जी आएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह की हुक्म। जी सब सलाम वगैरह करके यहाँ बैठे हुए हैं। तो बस अपने एक भाई का इंतज़ार है, वो भी लाहौर से आए हैं और लाहौर से आए हैं तो उन्होंने हमें कॉल की है। तो अली भाई हैं, उनको दरअसल घर का नहीं पता, वो कहते हैं मुझे एड्रेस याद नहीं है तो आप मुझे लोकेशन भेज दें। तो हमने कहा कि आप जो है ना हमें आके बेल मार लें और हम जो है नीचे आएंगे दरबार से तो आपको साथ ले जाएंगे। बस उनका इंतज़ार है, फिर उसके बाद इंशाल्लाह घर चलते हैं। ये सारे अली भाई के इंतज़ार में बैठे हुए हैं उनको प्रोटोकॉल देने के लिए। ये इनसे पूछते हैं हज़रत साहब से। अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब, क्या हाल है? कहाँ से हैं जी? तांडिया वाला से। तांदले वाला फैसलाबाद से। माशाल्लाह हाजिरी देने के लिए आए हैं? हर साल आते हैं? कभी कभार। क्या कहते हैं इस बार मेले का क्या जोशो खरोश होगा, रश वगैरह होगा? जैसे मालिक को मंजूर होगा। हाँ, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जो है पैरा फोर्स है वो जो हुकूमत ने पाबंदियाँ लगाई हैं लॉकडाउन का, उसकी वजह से हो सकता है रश ना भी हो। यकीनमंद है वो तो आएंगे। जी जी ऐसे ही है। चलें ठीक है, दुआ में याद रखिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो, क्या हाल है? ठीक ठाक है। कहाँ से हैं? मामू कांजना से। मामू कांजना से। हाँ जी। तो हाजिरी देने आए हैं? हाँ जी। सही। क्या कहते हैं कि इस बार मेला जोशो खरोश से होगा मेला? इंशाल्लाह। क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर जो है ये लॉकडाउन वगैरह का जो सीन चल रहा है, पैरा फोर्स वगैरह तंग कर रहे हैं, उस वक्त ना मेला हो। इंशाल्लाह जब बुजुर्ग का काम है चल रहे रहने इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। जो कुछ भी हो जिन्हें आना जो नहीं आना जिन्हें बिल्कुल। देने उन्हें देने। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? गुलाम मुस्तफा। माशाल्लाह। ठीक है जी, दुआ में याद रखिएगा। अभी और लोगों से भी जो है अभी पूछगिछ करेंगे कि कितना एक रश होगा या क्या हिसाब किताब है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग जो है वो गर्मी की वजह से भी नहीं आ रहे, वो नहीं रोकते, यहाँ पर नहीं रुकते, वो फिर घरों को निकल जाते हैं। तो बाकी देखते हैं और लोगों से पूछते हैं अभी। सुने, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कहाँ से हैं? फैसलाबाद से। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहते हैं इस बार मेले का जोशो खरोश में होगा? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त। हाँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो और जबरदस्त हो रही है। हाँ शुक्र अल्लाह का। और क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि जो है पैरा फोर्स तंग कर रही है, लॉकडाउन वगैरह है, तो उस वजह से भी मेला नहीं हो सकता। तो इंशाल्लाह। तो आप हर साल आते हैं? हाँ जी हर साल। ले जी, ये कह रहे हैं इंशाल्लाह जी मेला जोशो खरोश से और भरपूर तरीके से होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। ले जी, यहाँ पर सबील का पानी लगा हुआ है और ये भाई ड्यूटी दे रहे हैं माशाल्लाह। कितनी देर हो गई आपको यहाँ पर ड्यूटी करते हैं? साल से कर रहे हैं। साल से? माशाल्लाह। ले जी माशाल्लाह, ये यहाँ पर 10 साल से ड्यूटी दे रहे हैं। तो क्या कहते हैं इस बार मेले के बारे में कि जोशो खरोश से होगा? जी जी इंशाल्लाह भरपूर होगा। क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। कोई गर्मी का जोर तो टूट गया है। हाँ ऐसे ही है, एक दो बारिशें भी हुई हैं ना, तो आज मौसम काफ़ी बेहतर है। बहुत प्यारा होगा। ऐसे ही है, जी जी। क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं लॉकडाउन का सिलसिला चल रहा है तो वो पैरा फोर्स वाले आए थे, वो भी तंग करते हैं, तो हो सकता मेला उस हिसाब से ना हो। नहीं इंशाल्लाह कोई भी मसला हाँ, क्योंकि मैंने भी ये कहा, क्योंकि वो तो कंसेप्ट ही अलग है, ये मेले का तो वो कंसेप्ट ही नहीं है। तो वो तो दुकानों के लिए, मेले के लिए थोड़ी है। नहीं दरबार पे कोई भी लगा लॉकडाउन का मसला नहीं है। सही। इंशाल्लाह जो है ना पहले से भी ज़्यादा जो है ना इस दफ़ा रश होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ज़रूर। आपका नाम क्या है? 5 गुलाम मुस्तफ़ा। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। पहले से क्या कहने लगे थे? पहले से भी ज़्यादा अब रश हो गया है, क्योंकि पहले 5 शब होती थी ना। जी जी। इतना रश पहले नहीं होता था। सही।
अब उन्होंने पहले ही इंतजाम कर दिए हैं। ये 5 दिन पहले ये लाइटिंग वगैरह नहीं होती थी, अब तो 5-10 दिन से पहले से उन्होंने लाइटिंग का इंतज़ाम कर दिया, सारा इंतज़ाम हो गए हैं। सही। हमारा भी यहाँ पर डेरा है, यहाँ पर पीछे जो है ना सफ़ेद कबर, जिसको चिट्टी कबर कहते थे, तो हाँ उसके साथ जो है यहाँ पर लोरी टांगे वाला मशहूर है, वहाँ पर हलवा पूड़ी वालों का डेरा है, वो बेसिकली हमारा है। माशाल्लाह। सुबह के टाइम जो है ना लंगर बांटते हैं, पहली मुहर्रम से लेकर 10वीं मुहर्रम तक, तो वहाँ पर जो है लंगर वगैरह चलता है। अगर टाइम मिले तो आइएगा, चक्कर लगाइएगा। हाँ जी वहाँ भाई। ले जी, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी भाई। ले जी, महफिल समा शुरू हो गई है, तो अब सारी रात जो महफिल होगी फजर के टाइम जाकर ये महफिल समा का सिलसिला बंद होता है। शरीक लहू वहदहू ला इलाहा इल्लहू शम्स तबरेज़ जिगर खुदा तलबी खुशबा ला इलाहा इल्लहू हसीना जमीला बमोड़ दिता मोहम्मद बना के कलम तोड़ दिता इमरजेंसी कैंप लगाए हुए हैं इंतज़ामिया ने। अगर किसी भी सार्फिन की जो है वो तबीयत ख़राब हो जाए तो उनके लिए जो है मेडिसिन वगैरह यहाँ पर है। और ये भी इंतज़ाम हैं, ये सिरप वगैरह, ये डॉक्टर साहब हैं। तो ये सारे इंतज़ाम यहाँ पर हैं, तो माशाल्लाह पूरा इंतज़ाम किया हुआ है। तो आगे किसी भी अगर आए मेहमान को कोई तकलीफ़ हो तो वो जो है उसको बिलफोर जो है उसका ज़ाला किया जाए।
ले जी, अब हम भी वापसी की तरफ ज़रा घर की तरफ रवाना हुए हैं, क्योंकि हमारे साथ जो साथी थे वो चले गए थे, तो वो गए थे हमारे साथ आ जाइएगा, क्योंकि हम अपने भाई एक का इंतज़ार कर रहे थे। तो उसने हमें कॉल की है कि वो दरबार के बाहर आ गया, तो हम उसको लेकर तो घर की तरफ जाएंगे। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा सेटअप हो गया। यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर वो पंखा चल रहा है बड़ा, ये देखिए, और इसकी बहुत थ्रो है। ये सार्फिन के लिए लगाया हुआ है, मेहमानों के लिए, और अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है। तो यहाँ से बाहर जाते हैं, दरबार का एग्ज़िट आ गया दरवाज़ा, ये एग्ज़िट दरवाज़ा है। तो यहाँ से हम बाहर जाएंगे, तो इसके बाद हम दुकानदारों से भी कुछ कमेंट्स वगैरह सुनते हैं, उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, आप साहब दिख रहे हैं। ले जी, अली भाई आ गए हैं, हमारा इंतज़ार कर रहे थे, क्या खरीद से आ गए हैं? कोई तंगी वगैरह नहीं? बस ठीक है। लो जी, अली भाई आए ने, दरअसल कहा था ड्रेस वगैरह भुल गए सन, इसलिए इन्होंने से वेट कर रहे थे। मैं चलो फ़ोन करने कहते थे, चले जाके रिसीव कर लाँगे। चलिए जी, घर चलो जी, आ जाओ जी। जी, ये भी अपना बुज़ुर्ग फूल वगैरह लगा कर बैठे हुए हैं माशाल्लाह, तो इनसे भी ज़रा पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम बुज़ुर्गो, क्या हाल जी? ठीक ठाक बुज़ुर्गो, इत्थे ते रश हो ते इस दफ़ा मेले के बारे की कहते हो? सही जोश खरोश ना आएगा? कोई मेला नहीं है। अच्छा अच्छा जी, वजह गेट ही बड़े लागे, मुसावर किधर जान दे हाँ वो तो है, रस्ता वगैरह बंद कर शहर च लगे दूर दूर पर। हाँ जी हाँ जी, अगे तो मखसूस होंगे सी, हुण सारे पासे ला देते हैं। सारे पास हूँ तो इधरों सिर्फ पैदल ही बंदा गुजर सकता है, वो भी नहीं। मोटरसाइकिल भी नहीं आएगा। सही, मैं क्या रश हिसाब का ही है, कोई लोग ज़्यादा जरीली होंगे। कल देखो की बनना मैं। सही, चलो अल्लाह खैर करेगा, दुआओं से याद रखें। ये जी, हम एक दही भल्ले वाली रेडी पर आए हैं, तो आज इन भाइयों से भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? तनवीर भाई। तनवीर भाई, माशाल्लाह। तो क्या कहते हैं इस बार मेले की सिचुएशन के बारे में? मेला सही जोश खरोश से होगा या? इस दफ़ा सब्जी बहुत है, उसके अलावा क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा है, सही, और उसमें ज़्यादा ये अफरी तफरी नहीं है। हाँ, हाँ। जब हर मेहमानों के लिए खसूसी इकराम है, सही, भी कोई सी तंगी इशू नहीं है, लेकिन हर जो इंसान आता है, बाबा जी के मेहमान हैं, अच्छे इतने सलूक से पेश आते हैं। बिल्कुल मेरी बिल्कुल बात सख्ती बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद हर चीज़ अपने इंसान को कंट्रोल में रहना चाहिए। बिल्कुल क्योंकि इसीलिए हम ये चाहते हैं कि मेला अच्छे नज़र से गुजर जाए। बिल्कुल हमें कोई लालच भी ऐसा नहीं है। बिल्कुल। हम आप खुश बाबा फरीदगार मतलब अल्लाह मोहम्मद शाह यार हाजी पाया कुतुब हक फरीद यार। मतलब कि आपका कहना है कि मेला जोश खरोश से ही होगा, गर्मी का कोई चक्कर नहीं है, लॉकडाउन का कोई चक्कर बस मालक, वो तो मालिक के काम है, वो उसने गर्मी है बारिश है उसके हुक्म से होना है। हाँ जी, ये नीली छत वाला है, वो बेहतर जानता है, बेहतर जानता हाँ है, जी, क्योंकि वलियों का दार है, यहाँ पर अच्छा भी आता है, माड़ा भी आता है। बिल्कुल। उसके बावजूद उसके देखा जाए तो हर कोई इंसान अपनी बिल्कुल बराबरी से हिम्मत ताकत से आता है। ये बिल्कुल। नहीं है दूरी, ये नहीं कोई लालच हो ऐसी सुनी यहाँ बाबा से फैज लेने आता है। बिल्कुल, ये गाय शक्कर की हस्ती है, ऐसे ही है। इससे हमें प्यार, हम इसी रहेंगे, यहीं रहेंगे, अल्लाह के हुक्म से हमारा ईमान है, इंशाल्लाह हम कायम रहेंगे इंशाल्लाह। तो आप क्या कहते हैं, ये जो लॉकडाउन चल रहा है 8 बजे का? ये लॉकडाउन जैसे हर बंदा देखने में चलता है, लेकिन इंसान अपनी सेहत में तो चलना चाहिए ना। बिल्कुल, किसी की ऐसी बात तो नहीं किसी सेहत में, लेकिन आपको जो चीज़ खाने पीने हर चीज़ मिलेगी, बिल्कुल जो आपकी चीज़ जो है वो भी मिलेगी, लेकिन मिलती है ऐसे ही। बस थोड़ा आगे पीछे होना पड़े, थोड़ी बात ठीक है जी, आज खेल जाना इंसान को ये कुछ होता है। बिल्कुल, और चले बहुत ठीक, शुक्रिया, दुआ में याद रखिए। ले जी, यहाँ पर काफ़ी भाई इकट्ठे हुए हैं कुछ ने हमें देखे वो पीछे कर लिया कोई बात नहीं। ले जी, इसके साथ अब हम घर की तरफ जा रहे हैं, तो बाकी जो है कुछ लोगों का इंटरव्यू लिया, तो एक जो है बाबा जी ने कहा कि इस बार ज़रा जो मसला है वो यही है कि इस बार जो सख्ती है, दरवाजे बंद हैं, ये है, उस वजह से कुछ मेला नहीं होगा। लेकिन ज़्यादातर लोगों के यही कमेंट्स थे कि
मेला जो है जोश खरोश से होगा, कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कोई मसला ही नहीं है। तो बाकी बस अब घर की तरफ चलते हैं। आगे अहमद भाई, साथ मुबारक और साथ अली भाई, क्या बात है। जी तो फाइनली हम लोग अपना तेरे पर वापस आ गए। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। तो लोगों के कमेंट्स भी लिए हैं, पूछा है मेले के बारे में, लॉकडाउन के बारे में, सब लोगों ने अपनी अपनी राय दी है। तो आप भी अपना बताइएगा। तो मिलते हैं आपको इंशाल्लाह नए अपने वीडियो में और नए काम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।